Lucifer rebelled against authority and became the devil. लूसीफर ने अधिकार के खिलाफ बलवा किया और वो शैतान बन गया। And he tempted Adam, he tempted Eve rather. उसने आदम को प्रलोभित किया। कह सकते हैं कि उसने ईव को हव्वा को प्रलोभित किया। Come on. You know, God is an authority over you, but you don't have to listen to him. उसने कहा चलो मैं जानता हूँ कि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अधिकार रखता है, परंतु तुम्हें उसकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। You know what he told him? You read in Genesis 3, you can be like God. क्या आप जानते हैं उसने उनसे क्या कहा? उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय में कि तुम परमेश्वर के समान बन सकते हो। That is the same temptation he was tempted with in Isaiah 14. हम देखते हैं कि यशायाह की किताब उसके 14 अध्याय में उसी प्रलोभन के द्वारा तो वो भी प्रलोभित हुआ था। He wanted to be like God, and he tells Eve, वो परमेश्वर के समान बनना चाहता था और वो हव्वा से कहता है Genesis 3:5, you will be like God. और वो कहता है उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसके 5वें वचन में कि तुम परमेश्वर के समान बन जाओगी। That is the essential temptation. Many people haven't seen it in Genesis 3. ये सबसे शुरुआती जो प्रलोभन था जो कि अधिकतर लोग उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय में देख नहीं पाते हैं। You only say she went and take fruit from that forbidden tree. That's true. वो सिर्फ इतना कहते हैं कि उसने जो मना किया हुआ पेड़ था उसमें से वहाँ जाकर उस पेड़ के फल को तोड़ के खाया, तो ये बात तो सच्ची है। But it was rebellion against authority पर ये जो था एक अधिकार के खिलाफ बलवा करना था and the temptation to become like God, और परमेश्वर के समान बनने की एक प्रलोभन था। to have the authority and power of God and the knowledge and wisdom of God. You'll be like that. परमेश्वर के समान जो है अधिकार होना, सामर्थ होना और बुद्धि होना, ज्ञान होना और परमेश्वर के समान बनना। The same thing. And throughout the ages, I've seen that's how the devil comes to tempt people, to rebel against God's authority. और इसी तरीके से बहुत वर्षों से जो है बहुत पीढ़ियों से जो है शैतान इसी तरीके से आता है, लोगों को प्रलोभित करता है कि वो अधिकार के खिलाफ बलवा करें। And where does it begin? It begins with little children. और ये कहाँ से शुरू होता है? छोटे बच्चों से ही शुरू होता है ये। When they don't obey parents. जब वो अपने माता-पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। And the parents say, "Oh, darling, it's okay." और माता-पिता कहते हैं कि बेटा ठीक है ये। The mother or father will say, "Oh, it's okay. Don't spank him. It's not so bad." एक माता या पिता ऐसे कहेंगे कि इतना बुरा तो नहीं है तो उसकी मार पिटाई मत करो। One parent says that, and the other parent listens to it. That's the way to train your children to go to hell. एक माता-पिता ऐसा कहता है और दूसरा जो माता या पिता उसे सुनते रहता है, तो ये जो है एक बच्चे को नरक भेजने के लिए प्रशिक्षण देने जैसा ही है। You got to be very strict there. आपको वहाँ पे बहुत सख्ती बरतनी होगी। And if your wife or your husband is lenient, you say, "Sorry, darling, I can't listen to you." यदि आपके पति या तो फिर पत्नी जो है इस मामले में गंभीर नहीं है, कोमल है, तो आपको उनसे कहना है कि मुझे माफ़ करना, मैं इस बात में तुम्हारी सुन नहीं सकता हूँ। I don't want my child to go to hell. मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जो है वो नरक में जाए। I've seen enough children grow up and go to hell. मैंने बहुत सारे बच्चों को बड़े होकर नरक की ओर जाते देखा है। And I don't want my children to go in that route. मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे जो है उस स्थान पे जाएँ। I have to teach that child submission to authority. मुझे उस बच्चे को एक अधिकार के अधीन रहना सिखाना ही है। The first sin in the universe, rebellion against authority. इस विश्व का सबसे पहला पाप जो है वो था अधिकार के खिलाफ बलवा करना। And that's why in the commandments that God gave, there were 10 commandments. देखिए परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। The first 4 are in relationship to God. और पहले जो 4 आज्ञाएं हैं वो परमेश्वर से ताल्लुक रखने वाले हैं। I'm the Lord your God, and you have no other gods but me. Second, don't have any idols. Third, don't take the Lord's name in vain. And fourth, keep the Sabbath day holy. पहला, मुझे छोड़ दूसरा कोई ईश्वर ना हो तेरा, तो अपने लिए कोई मूर्ति नहीं बनाना। तीसरा, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। चौथा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानना।
Then comes to the second tablet of stone, which had 6 commandments. और फिर बाद में जो आज्ञाओं की दूसरी पट्टी है जिसमें 6 आज्ञाएँ हैं, वहाँ पे हम आते हैं। Which are related to man. The first was relating to love God, and the second was relating to loving man. पहला जो पट्टी था वहाँ पे परमेश्वर के प्रति प्रेम करना दर्शाता है और दूसरी जो आज्ञाओं की पट्टी है वो मनुष्यों के प्रति प्रेम करना दर्शाता है। Loving your neighbor as yourself. The 2 tablets symbolize these 2 statements of God. Love your God with all your heart and love your neighbor as yourself. और ये जो परमेश्वर के आज्ञाओं की 2 पट्टी जो है, 2 बातें दर्शाती है। पहली पट्टी दर्शाती है कि अपने परमेश्वर से पूरे हृदय से प्रेम करना और दूसरी पट्टी दर्शाती है कि मनुष्यों से, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। And the first commandment in the second tablet, this commandment number 5, was honor your father and mother. और दूसरी आज्ञाओं की पट्टी में सबसे पहली आज्ञा जो आती है, जो कि 5वीं आज्ञा है, वो है कि अपने माता-पिता का आदर करना। Long before, I mean, much before you come to the other ones like don't kill, don't murder, don't commit adultery, and don't bear false witness, you would think one of those things should come on top. No. दूसरी बातें आती है जैसे कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना। ये इनसे पहले जो है ये आज्ञा आती है। आपको ऐसा लगता होगा कि ये जो नीचे दी गई आज्ञाएँ जो है वो पहले आनी चाहिए थी, ऐसा नहीं है। Don't murder, don't commit adultery, or all further down. हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, ये सब कुछ नीचे है। Children must honor their father and mother because that is the only commandment among the 10 which has a promise attached to it. बच्चों को अपने माता-पिता का आदर करना ही है क्योंकि वही एकमात्र एक आज्ञा है 10 आज्ञाओं में से जिसके साथ एक वायदा भी जुड़ा हुआ है। Did you know that? क्या आप ये जानते थे? It says in Ephesians 6, the only commandment with a promise attached to it. एफिसियों के 6 अध्याय में कहा गया है कि एक ही आज्ञा है जिसके साथ एक वादा जोड़ा गया है। All the other commandments didn't have a promise. बाकी जितनी भी आज्ञाएँ दी गई थी उसके साथ कोई वायदा नहीं था। But the 5th commandment, the first and the second tablet, honor your father and mother, as a promise attached to it, it will go well with you. पहले 5वीं आज्ञा जो कि दूसरे आज्ञा की पट्टी में सबसे पहला आता है कि अपने माता-पिता का आदर करना, उसके साथ एक वायदा भी जोड़ के दिया हुआ है कि ताकि तुम्हारे साथ सब कुछ भला हो And you will live long on the earth. और तुम इस पृथ्वी पर लंबे आयु तक जीवित रहोगे। Live long means you'll live as long as God wants you to live. Your life won't be cut short. लंबे आयु का मतलब है कि परमेश्वर ने जितनी आयु तुम्हारे लिए निर्धारित की है, उतने आयु तक जीवित रहना, उसमें कोई कटौती ना होना। It may be 30 years or 33 like Jesus, or हो सकता है कि वो 30 वर्ष हो या तो फिर 33 वर्ष हो जैसे कि यीशु मसीह का था, whatever it is, or 95 like Adam, या तो फिर आदम के समान 95 वर्ष कुछ भी, or 30 like James the Apostle. या तो फिर जो याकूब प्रेरित था उसके समान 30 बरस। But you will complete your earthly course. पर आपकी जो पृथ्वी पर निर्धारित समय जो आयु है, उसको आप पूरा करोगे। Honor your father and mother. Now that the father and mother have got to, the child does not know how to read that 5th commandment. अपने माता-पिता का आदर करना। अब देखिए बच्चा जो है ये पढ़ना नहीं जानता जो कि दिया गया है कि अपने माता-पिता का आदर करना, ये आज्ञा वो पढ़ना तो नहीं जानता है। Who's going to teach that child? The तो उस बच्चे को कौन सिखाएगा? father and mother. माता-पिता को ही सिखाना है। And it's very easy to hear all these things like Samuel and not practice them. ये सारी बातें आसानी से हम सुन सकते हैं जैसे कि शमूएल ने किया पर उसका अभ्यास नहीं किया। It's a great warning. ये बहुत बड़ी चेतावनी की बात है। And so it's in connection with this failure of Eli. It says the glory of God departed from Israel. तो कहा गया है कि जो एली असफल हुआ इस मामले में इसी कारण इसी के संबंध में तभी परमेश्वर की महिमा इज़राइल से अलग हो गई। Because Eli failed to bring up his children in a godly way. क्योंकि एली अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्गों में बड़ा करने से असफल रहा, इसीलिए ऐसा हुआ। And I see that everywhere. It's gradually coming into our churches too. और मैं ये बात हर जगह देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि धीरे-धीरे ये जो बातें हैं हमारी कलीसिया में भी आ रही है। Where parents are not so strict जहाँ पे माता-पिता इतने सख्ती नहीं बरतते हैं in teaching their children the fear of God, teaching their children to stay away from
things which are going to be harmful for them. अपने बच्चों को परमेश्वर का भय सिखाना या तो फिर अपने बच्चों को जो है जो उनके लिए हानिकारक है उस बातों से अलग रहना या दूर रहना सिखाने की बातों में। And being very strict in teaching their children never to tell lies. और अपने बच्चों को बहुत ही सख्ती के साथ ये सिखाना कि झूठ नहीं बोलना है। There were only two things that I insisted with my own children. देखिए, मैंने अपने बच्चों के साथ 2 बातों में बहुत ज़्यादा ज़ोर दी है। One was you have to respect and obey your parents and older people. पहली बात तो अपने माता-पिता और जो तुमसे बड़े हैं, उनका आदर करना है, उनकी बातों को मानना है। That includes older people. तो उनमें जो है बुज़ुर्ग लोग भी शामिल हैं, Whoever he is. वो जो कोई भी होने दीजिए। And second is never tell a lie. दूसरी बात ये है कि कभी झूठ ना बोलना। Never try to deceive me. Those are the two things I was very, very strict on. कभी किसी को धोखा नहीं देना। ये जो 2 बातें थी जिसमें मैं बहुत ही सख्ती बरतता था, Because to me that's fundamental. क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बुनियादी थी। I hope all of you parents will seek to do that. मैं आशा रखता हूँ कि आप जितने भी माता-पिताएँ हैं, ऐसे ही करने की खोज करेंगे। With your children, if you're fortunate, if your children are still small at home, यदि आपके बच्चे छोटे हैं, अभी भी घर में हैं, तो आप भाग्यशाली हैं। and if they are under 2 years old, good time to begin. यदि वो 2 साल के नीचे हैं, तो ये समय शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छा है। Teach them from the age of 1 आपको उन्हें पहले साल से ही सिखाना शुरू करना होगा। the meaning of the word no. ना का जो शब्द है, ना शब्द का जो अर्थ है, उसे सिखाना शुरू करना है। That's the first word they need to understand. वो सबसे पहला शब्द है जिसका मतलब उन्हें समझना है। No, नहीं, you can't do that. आप ये नहीं कर सकते। You have to obey me. तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। And if you do that and you seek to honor God in that way, यदि आप ऐसे करते हैं और परमेश्वर को इस तरीके से आदर देते हैं, I can guarantee your children will grow up to be disciples of Jesus Christ. मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके बच्चे बड़े होकर प्रभु यीशु मसीह के शिष्य ही बनेंगे।